गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में कुछ समझ में आ सके। कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करने के लिए और एक ये सम है। कोई मेसर्स अरुण एसोसिएट्स है, 1 अप्रैल को वर्क कमेंस कर रहा है। उसका ईयर एंडिंग दे रहा है 31 दिसंबर। 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 9 मंथ तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट किया है, चलाया है। मटेरियल, फोरमैन सैलरी, वेजेज पेड, ये एक्सपेंस हुआ। 30,000 का मशीन था, 1/5 टाइम यूज किया गया है। लाइफ है 5 साल, स्क्रैप है 2,000। ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देगा। सुपरवाइजर को 2,000 रुपया मंथली सैलरी देते थे। 9 मंथ का सवाल था तो 2,000 इंटू 9, हाफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट में देता है तो इंटू हाफ। ऑल अदर एक्सपेंसेस 14,000। मटेरियल इतना का बच गया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख। हम लोग बोल रहे हैं 2/3 काम कंप्लीट किए हैं। 2/3 का मतलब होता है 66.67%, जबकि इंजीनियर बोलता है कि ना 2 लाख का काम हुआ है। एज पर आर्किटेक्ट 4 लाख के काम में 2 लाख का काम हुआ, इट मीन्स 50%। जबकि हम लोग बोले थे नहीं 66.666%। तो वर्क सर्टिफाइड 50% माना जाएगा और दोनों का जो डिफरेंस होगा 16.67 आएगा, उसको अनसर्टिफाइड मानेंगे। कैश रिसिप्ट 2 लाख का 80% है। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। यहां पर अनसर्टिफाइड नहीं दिया, लेकिन इस लाइन के हेल्प से अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन होगा। ये रहा फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, नाम दिया है मेसर्स अरुण एसोसिएट्स। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अप्रैल को स्टार्ट किया था, दिसंबर में कंप्लीट किया था, 9 मंथ का था, इसलिए फॉर द पीरियड इन डेट लिख दिए। अब एक्सपेंसेस लाते हैं 2 में। 2 मटेरियल सेंट, 2 मटेरियल सेंट के नाम से है 43,000। 2 वेजेज के नाम से है 100,220। 2 फोरमैन सैलरी, 2 फोरमैन सैलरी के नाम से है 12,620। 2 डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन का वर्किंग दिखाना होगा। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 नंबर। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन का वर्किंग के लिए कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 30,000, स्क्रैप 2,000। 30,000 माइनस 2,000, लाइफ है 5। अब बोला है 1/5 यूज हुआ है, तो इसका एक कैलकुलेशन कर देंगे। 30,000 कॉस्ट माइनस 2,000 स्क्रैप, 28,000 आया। 28,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल आएगा, फिर 1/5 कर दिया। ये डिप्रिसिएशन आया 11-20, उसको ले आते हैं। 11-20 डिप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद सुपरवाइजर सैलरी 2, सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर को 2,000 रुपया देना था, 9 मंथ का, हाफ टाइम देगा 9,000। 2 एक्सपेंसेस, 2 अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट था 14,000 बाई मटेरियल एट साइट C/D, बाई मटेरियल एट साइट। बचा हुआ मटेरियल है 2,500 बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड
सर्टिफाइड तो अपने को मालूम है 2 लाख, सर्टिफाइड 2 लाख दिया हुआ था। अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन करना होगा, और अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन करने के लिए बोला गया था 2/3 काम किए हैं, इंजीनियर बोला था हाफ, तो उसका डिफरेंस निकालना होगा। यहां पे लाते हैं वर्क कंप्लीटेड, हम लोग बोले थे काम हुआ है 2/3, वर्क सर्टिफाइड, इंजीनियर बोला नहीं 2 लाख का काम हुआ है, 4 लाख का काम था, इसका मतलब हाफ हुआ है। वर्क अनसर्टिफाइड 2/3 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/6। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट। ये जो खर्चा किया गया है, ये खर्चा जो किया गया है, ये 2/3 कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है। इस खर्चा को हमको ऐड करना होगा। इसको ऐड करने के बाद यहां से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस जाएगा, तो वो कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ये आया 177,460, 177,460। Therefore, cost of uncertified work, ये कैसे आएगा? 177,460, उसको उल्टा करके टोटल निकालेंगे, देन 1/6, ये आएगा 44,365। अब इसको यहां लाएंगे 44,365। अब इसको यहां ऐड करो, यहां लाओ टू नोशनल प्रॉफिट CD, इसको ऐड करके यहां लाना है। इसका टोटल 246,865, 246,865। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, माइनस करने से कुछ रिजल्ट आया, रिजल्ट आया 66,905 बाई नोशनल प्रॉफिट BD 66,905। अब इसको यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ लाना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट टू वर्क इन प्रोग्रेस CD, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमको वर्किंग करना होगा। एक्चुअल प्रॉफिट 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड, 2/3 इंटू 66,905 इंटू कैश रिसीव्ड 1,60,000, 2 लाख। रिजल्ट आएगा 35,683, रिजल्ट आएगा 35,683। वो रिजल्ट को यहाँ ले लिए 35,683।
अब इसमें से जोड़ प्लस माइनस कर देते हैं। 66,905 66,905 जो CD है उसको BD कर देंगे, जो CD होता है उसको BD कर दिया जाता है। यहाँ आएगा 2 मटेरियल एट साइट BD 2,500, 2 वर्क इन प्रोग्रेस BD, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख है, वर्क अनसर्टिफाइड 44, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट का सम है जिसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ चल रहा है A एंड B। तो हम लोग को जब सवाल बनाएंगे तो प्रीवियसली जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वैसे बनाएंगे, साथ में 2 कॉलम रखेंगे, पहला कॉलम A का डाटा के लिए और दूसरा कॉलम B का डाटा के लिए। देखो 2 कॉन्ट्रैक्ट A स्टार्ट किया है जनवरी में, B स्टार्ट किया है जुलाई में, दिसंबर जाना है। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो A है जनवरी से दिसंबर, तो पहला A 12 मंथ का है और दूसरा जो B है जुलाई से दिसंबर वो 6 मंथ का है। जैसे अपने सवाल बनाते हैं वैसे ही इसका डाटा दिया हुआ है। देखो मटेरियल डबल है, वेजेज, जनरल चार्ज, प्लांट कितना का इंस्टॉल किए ये दिए, मटेरियल बच गया, वेजेज एक्रूड, अच्छा वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड, वर्क नॉट सर्टिफाइड दिया है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन 10% बोला है। कॉन्ट्रैक्ट A में जो प्लांट यूज किया गया इस पे साल भर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। B वाला के लिए एज पर डेट 6 महीना का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, लेकिन चूंकि ये 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ है A B, तो हम लोग 2 कॉलम में इसको बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। ये फॉर्मेट सामने रख दिए। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2070। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखें वैसे ही बनाएंगे, बस कॉन्ट्रैक्ट A कॉन्ट्रैक्ट B को सेपरेटली मेंटेन करते चलेंगे। पहला एक्सपेंडिचर है 2 मटेरियल। 2 मटेरियल का अमाउंट है इस कॉलम में 7,200, इसमें है 5,800। 2 वेजेज, 2 वेजेज का अमाउंट है 11,000, 11,240। 2 जनरल चार्ज, 2 जनरल चार्ज, 2 जनरल चार्ज का अमाउंट है इसके यहाँ 400, इसके यहाँ 280। अच्छा प्लांट का डेप्रिसिएशन लेना है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2,000 का प्लांट है, 10% डेप्रिसिएशन साल भर का लेंगे 200। बगल वाले का 1,600 रुपया का प्लांट है, 10% 160, 6 महीना यूज हुआ 80 रुपया। बाई मटेरियल इन हैंड C/D, CD लेंगे 400, 400, 400, 400। 2 वेजेज एक्रूड आउटस्टैंडिंग हुआ, इसको भी CD लेंगे। 2 वेजेज एक्रूड CD, ये भी 400, 400। अच्छा वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों दिया है। बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड पहले का है 20,000, दूसरे का है 16,000। वर्क अनसर्टिफाइड पहले का है 600, दूसरे का है 800। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से अभी कोई मतलब नहीं रहा। कैश रिसीव्ड भी फॉर्मूला में यूज होता है। डाटा इतना ही है। अब इसको इस साइड में ऐड करेंगे। आंसर इधर आया तो नोशनल प्रॉफिट, इधर ऐड किए, इधर लाए, आंसर इधर आया तो नोशनल प्रॉफिट।
अगर इधर से इधर आंसर आ गया तो लॉस। इस कॉन्ट्रैक्ट के केस में लॉस समझ में आ रहा है, यहाँ फिगर थोड़ा बड़ा है, अमाउंट बड़ा है, तो इसमें तो लॉस समझ में आ रहा है। और इसका इस साइड अमाउंट बड़ा है तो इसमें नोशनल प्रॉफिट समझ में आ रहा है। तो अगर नोशनल प्रॉफिट होता है तो इधर लिखेंगे टू नोशनल प्रॉफिट C/D इसका नोशनल प्रॉफिट आया 1800, इसको इधर ले लेंगे बाई नोशनल प्रॉफिट B/D 1800, इसमें लॉस आएगा, इधर जाके लिखेंगे। इसका टोटल हुआ 17,800, इधर ले गए 17,800। लॉस आने से डायरेक्ट बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, वो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट 600 आया। इसका कोई बीडी नहीं होगा। अभी इस नोशनल प्रॉफिट से हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, फॉर्मूला लेके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट टू वर्क इन प्रोग्रेस CD, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तब ये क्लोज होगा। इसका टोटल हुआ 1800। इसमें तो कुछ आएगा नहीं। एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला चलाते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आधा काम हुआ है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, 2/3 इंटू 1800 इंटू 15,000 कैश रिसीव्ड 20,000, शायद 900 आएगा। यहाँ ले आते हैं, ये 900 आया तो ये भी 900। अब जो CD है उसको BD बना दिया जाएगा, बाई वर्क इन प्रोग्रेस BD, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसका 900 था, इसमें नहीं था। अच्छा, एक वेजेज एक्रूड था, बाई वेजेज एक्रूड BD, इसका 400 था, इसका भी 400 था। अच्छा, टू मटेरियल इन हैंड BD, अच्छा वो भी 400। टू वर्क इन प्रोग्रेस BD, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड का था 20,000, 16,000, वर्क अनसर्टिफाइड 600। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट एक साथ है, उससे कोई फर्क नहीं है, दो कॉलम में बना लो, एक कॉलम A एक कॉलम B, आराम से बनेगा। ठीक है, देख लो। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। कोई मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टर है, दो कॉन्ट्रैक्ट लिया, दोनों का डेट देखो 1 जनवरी दिया है, साल भर का क्वेश्चन हुआ A और B। मटेरियल, लेबर, प्लांट एसेट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस्टेब्लिशमेंट, मटेरियल रिटर्न, वर्क सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड, मटेरियल बच गया, वेजेज आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। ये देखो प्लांट बच गया, यहां था प्लांट 15, बचा 11, 4,000 डिप्रिसिएशन, 12,500, 9,500, 3,000 डिप्रिसिएशन। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहला का 250, दूसरे का 2 लाख,
कैश रिसिप्ट दे रहा है, बस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। 2 कॉलम में इसको भी बनाएंगे। लुक्स लाइक दैट इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टर्स। मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड आ गया। डेबिट क्रेडिट ए के लिए, बी के लिए, ए का इंफॉर्मेशन, बी का इंफॉर्मेशन बस कॉलम में पुट करना है। टू मटेरियल सेंट, टू मटेरियल सेंट 85,349, 85,349, 73,267। टू लेबर इंगेज, टू वेजेज लिख देते हैं, टू वेजेज 74,375, 68,523। प्लांट नहीं लेंगे, बाद में डेप्रिसिएशन ले लेंगे। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 3167, 2859, 2859। टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, टू इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज का 4126, बगल वाले का 3852। बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल रिटर्न का 549, 632। अच्छा, बाई मटेरियल इन हैंड सीडी, बाई मटेरियल इन हैंड सीडी 1883, 1736। टू वेजेज एक्रूड सीडी, टू वेजेज एक्रूड सीडी 2400, 2100। टू डायरेक्ट एक्सपेंस accrued CD 240, 180। टू depreciation on plant, ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस कर देंगे। इसका डेप्रिसिएशन 4000 और इसका डेप्रिसिएशन 3000। बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी, बाई वर्क इन प्रोग्रेस सीडी वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड इज 1,95,000, 1,45,000। अनसर्टिफाइड इज 4,500, 3,000। ये सारा एक्सपेंस इनकम जैसे लिखते थे ठीक उसी तरीका से लिखे, इसमें कोई चेंज नहीं किए और कोई एक्सपेंस दिया नहीं है। अब हम लोग आंसर निकालने की तरफ चलेंगे। बात होता है इधर आंसर आने से नोशनल प्रॉफिट, इधर आने से लॉस। इस केस में फिर लगता है लॉस होगा, इस केस में सेकंड वाले में लॉस होगा और फर्स्ट वाले में प्रॉफिट होगा। प्लस माइनस करके चेक करते हैं। इसका टोटल लिए 201,932। यहां पर आंसर आया नोशनल प्रॉफिट सीडी 28,275 बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी
28,275। अब इसका सेकेंड वाले का देखते हैं इधर लॉस कितना आ रहा है। इसका टोटल आया 153,781 और इधर लॉस आया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसका लॉस आया 3,413। अब हम क्या करेंगे, ये जो नोशनल प्रॉफिट है इसको एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, टू वर्क इन प्रोग्रेस CD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब इसका हमको प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, 2/3 इंटू 28,275 इंटू कैश रिसीव्ड है 1,80,000, ये है 195,000। कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा, रिजल्ट आया 17,400। अब इसको यहां लाएंगे 17,400, ये होगा 28,275, 28,275 ये आ गया। अब जो CD है उनको रेस्पेक्टिवली BD कर देंगे, बाई WIP BD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 10,875 बाई वेजेज एक्रूड BD 2,400 2,100 बाई डायरेक्ट एक्सपेंस एक्रूड BD 240 180। अच्छा इधर ले आते हैं, टू मटेरियल इन हैंड BD 1,883 1,736 to work in progress BD work certified, work uncertified 1,95,000 145,000 4,500 3,000। तो जब भी दो कॉन्ट्रैक्ट हो दो कॉलम में बना दो, बनाने का सिस्टम यही होगा। बेसिकली देखा जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हो जाता है और एक में लॉस हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।